ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोलते हैं, ये लोग असगुन लोग, अपशगुन लोग हैं। ये लोग जिस दिन से सत्ता और सरकार में आए हैं उसी दिन से पुल गिर रहा है। ये देश में देख लीजिए, ये जहाँ जाएगा वहाँ दंगा फसाद होगा, जहाँ जाएगा वहाँ मारपीट होगा, जहाँ जाएगा वहाँ हिंदू मुसलमान होगा। जिस तरह से पुल गिरा है बिहार में, उसी तरह जो है बीजेपी के बिहार के लोग गिरा देगा। योगी जी खुद डर गए हैं। उनमें कौन बांटा, जाति में कौन बांटा, और आज जातीय जनगणना की बात हो रही है तो योगी जी का जो है कलेजा थरथरा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हमारे साथ अभी आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। अपने विभाग बोल के लिए काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। सर, लगातार बिहार में जिस प्रकार से पुल पुलिया गिर रहा है, भाजपा का लगातार कहना है कि हम विकास की बात करते हैं, बहुत सारे सड़कों का निर्माण करते हैं, पुलियों का निर्माण करते हैं, इक्का दुक्का गिर गया तो कोई बात नहीं, हम उसकी जांच करेंगे। क्या ये पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है कि जो पुल पुलिया को बने हुए अभी 6 महीना नहीं हुआ, साल भर नहीं हुआ, वो गिर जा रहा है? ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है। इस पर क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोलते हैं, ये लोग असगुन लोग, अपशगुन लोग हैं। ये लोग जिस दिन से सत्ता और सरकार में आए हैं उसी दिन से पुल गिर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी वो असगुन और अपशगुन पार्टी है। ये देश में देख लीजिए, ये जहाँ जाएगा वहाँ दंगा फसाद होगा, जहाँ जाएगा वहाँ मारपीट होगा, जहाँ जाएगा वहाँ हिंदू मुसलमान होगा। जिस सरकार में जाएगा उस सरकार के पुले गिरेगा, जिस राज्य में इसके समर्थन से सरकार बनेगा उस राज्य में हत्या, बलात्कार, लूट और मर्डर आम बात है। तो ये लोग जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तमाम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ये लुटेरा सबको साथ कर लिए हैं। और इन्हीं लोग के समय में, उस समय इन्हीं लुटेरा के समय में पुल बना था, आज इन्हीं लुटेरा के समय में गिर रहा है। जनता हर चीज को देख रही है, एक एक बात चीज पर जनता मालिक का नजर है। और आने वाले चुनाव में जिस तरह से पुल गिरा है बिहार में, उसी तरह जो है बीजेपी के बिहार के लोग गिरा देगा। अच्छा, जिस प्रकार से एक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो ये किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं और किसको डराने की बात कर रहे हैं? योगी जी खुद डर गए हैं। उनका कलेजा नहीं काम कर रहा है। देश में जातीय जनगणना हो जाएगा, पिछड़ा दलित अत्यंत पिछड़ा का राज हो जाएगा। और हम लोग जितना कम आबादी में है, हम लोग कितना पीछे लाइन में खड़ा रहेंगे, उनका कोई ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री बन जाएंगे योगी जी। इसमें ये बंटने और कटने की जो बात करते हैं, बांटने वाले कौन है? इन्हीं लोगों के पूर्वज हैं। वर्ण में कौन बांटा, जाति में कौन बांटा, और आज जातीय जनगणना की बात हो रही है तो योगी जी का जो है कलेजा थरथरा रहा है। या डर से कलेजा थरथरा रहा है। ये सत्ता की जो मलाई भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में जो 10-15 साल से बैठ के चाट रहे हैं, जैसे जातीय जनगणना होगा ये सत्ता का मलाई इनको चाटना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं, और घबराहट में आके ये लोग कटने और बटने की बात करते हैं। जोगी जी सुने हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये इनके मुंह से मुंह में राम, अब बगल में छुरी। अब बोलिए जोगी जी आपका नेत काहे है बुरी? एक तरफ आप जो है से हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, एक तरफ जो है काटने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चूड़ी पीन के नहीं बैठा हुआ है। एक मुख्यमंत्री हो के ऐसे वक्तव्य देते हैं। और जब आपको पता चल गया अब हम पर भारी दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा हो जाएगा, तब आपको ये कटने और बटने की बात आ रही है। यह मानने वाले इस देश के और इस राज्य के बिहार के पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित नहीं है। जातीय जनगणना इस देश में करा के रहेंगे। और यह जातीय जनगणना हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का और हम लोगों के मैडम आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी का वर्षों वर्षों मांग है। और जिस मांग को हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी ने सत्ता में जब आए तो इन्होंने जातीय गणना करा के बिहार में इस बात को सबूत दिया कि हम लोग इस देश में भी जातीय जनगणना कराने में सक्षम है। बिल्कुल। आरजेडी जिस प्रकार से पहले एमवाई संगठन, एमवाई विचारधारा पर चलती थी, अब तेजस्वी जी आए हैं और A to Z की बात करते हैं।
लेकिन प्रशांत किशोर का लगातार कहना है कि जो आरजेडी के लोग लगातार कहते हैं कि हम पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उस आरजेडी ने तो मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है। 18% आबादी है मुसलमानों की, 15% से कम आबादी है यादवों की। आप बात करते हैं सामाजिक न्याय की, और आपकी पार्टी में तो आपके मुस्लिम विधायकों को ही आप उन्होंने सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। कितने मुस्लिम विधायक है? मुस्लिम विधायकों से दुगनी संख्या लगभग आपके यादव विधायकों की संख्या है। तो जो पार्टी अपने पार्टी में अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं दे पा रहा है, वो पूरे देश और राज्य में कैसे देगा? इस पर जरा सा बताइए। ये प्रशांत पांडे का आप बात कर रहे हैं, आप लोग उसको प्रशांत किशोर कहते हैं, ओरिजिनल नाम उसका प्रशांत पांडे है। उनके टाइटल पर, उनकी जात पर हमला क्यों? आप तो की बात करते हैं। ओरिजिनल नाम उसका प्रशांत पांडे है। आप हमारी सुनिए, ओरिजिनल नाम उसका प्रशांत पांडे है, और ओरिजिनल नाम को कोई छुपा नहीं सकता है। और जहां तक है वह बीजेपी का बी टीम है, और इन्होंने जो कहा है कि मुसलमान को छलने का काम किया है हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू जी, कल ही उन्होंने सभा में बोला है। जिस समय मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहा था बाबू लालू प्रसाद यादव जी, अडवाणी जैसे बड़े नेता को बिहार में पकड़ के मसौद जेल भेजने का काम किया। जो भाई इस बिहार में गंगा और जमुना तहरीज को खत्म करना चाहता था, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहता था, उस समय प्रशांत पांडे का कहीं जन्म था, अता पता था, पैदा हुआ था राजनीतिक में। तो जो उस समय जो मुसलमान के लिए देश में जो दंगा फैलाना चाहता था ये बीजेपी के लोग, और अभी भी इसका नेता और ये लोग दंगा फैलाना चाहता है। अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग अगर किसी से डरता है, उसका नाम है मेरे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी से। और औकात नहीं है कि फिर से वह चीज दोहरा दे। और ये प्रशांत किशोर बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, वह हमारे मुसलमान भाई बढ़िया से जानते हैं कि बीजेपी के बी टीम प्रशांत पांडे जो है ये कहां से आया है, क्या बोल रहा है, सब जानते हैं। सर, विपक्ष का एक और आरोप है कि आप लोग दलितों और अल्पसंख्यकों की मुखर आवाज, आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि बिहार में दलितों और अल्पसंख्यकों की मुखर आवाज है, लेकिन विपक्ष लगातार ही कह रहा है कि गाजा में, फिलिस्तीन में जब इजराइल हमला करता है तो आप लोग विधवा विलाप करते हैं, और बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जाता है तो आप लोग सब गूंगे और बहरे हो जाते हैं। देखिए, ऐसा क्यों सर? सवाल वह नहीं है। अभी हम लोगों का बांग्लादेश में जो पदस्थित सरकार हुआ है, यही हम लोगों के देश में है। शेख हसीना जी जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और वह पदस्थित होने के बाद देश में प्रधानमंत्री जी कौन है? भाई नरेंद्र मोदी जी। सरकार किसका है? भारतीय जनता पार्टी के। ये तमाम लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम लोग, कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि हमारे देश का नुकसान हो। इसलिए हम लोग देश के मुद्दा पर एक साथ रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग को अपना राजनीति करना है, राजनीति के तहत कुछ से कुछ बोलते रहता है, इससे कोई मतलब फिलिस्तीन के मुद्दा पर अगर आप बोलते हैं तो देश का नुकसान नहीं होता, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर बोलते हैं तो देश का नुकसान होता है। यही तो आम जनता के बीच में गलत संदेश जा रहा है। कोई गलत नहीं, आप देश के मुद्दा बोलिए। बांग्लादेश के और फिलिस्तीन का ये सब मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ का दूतावास जो हमारे देश के हैं देख रहे हैं। जो स्थिति होगा उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। हम लोग देश के साथ हैं, लेकिन देश में जो मुद्दा है उस पर आप बात कीजिए। देखिए, तो ये हमारे साथ थे आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी, जिनका कहना है कि देश के मुद्दों पर बात होगी, दलितों पर, अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठारघात किया जाएगा, उन मुद्दों पर बात होगी। तो हमारे साथ खबरों का सिलसिला इसी प्रकार से बना रहेगा। तब तक के लिए दे हमें इजाजत। नमस्कार।